आज का ब्लॉग एक सिर्फ एक इवेंट नहीं है, एक एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग है, एक मोमेंट है जहां न्यूजीलैंड की धरती पर पूरा इंडिया जिंदा हो उठा। मैं आपको ले चलती हूँ उस दिन जब नरेंद्र मोदी जी का स्वागत हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंडियन कल्चर का सेलिब्रेशन। जैसे हम वेन्यू पर पहुँचे, सबसे पहली जो चीज़ नोटिस हुई वह थी सिक्योरिटी। एंड हर तरफ पुलिस थी, बैरियर्स, चेकिंग, और ऑनेस्टली माहौल थोड़ा टेंस भी था। बट बाहर थोड़ी आवाज़ें भी हुई थी, लेकिन डिफरेंट ऑप्शंस, प्रोटेस्ट्स और ये सब डेमोक्रेसी की ही रियलिटी है। सो लेकिन अंदर जाने की एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा पावरफुल थी। और जैसे जैसे अंदर एंट्री मिली, बस पूरा सीन ही बदल गया। लाइट्स, कलर्स, क्राउड, सबसे ज़्यादा खास इंडियन फेसेस, इंडियन वाइब्स। एंड ऐसा लगा कि हम न्यूजीलैंड में नहीं, भारत की किसी बड़े कल्चरल फेस्टिवल में आ गए हो। सबसे पहली चीज़ जो परफॉर्मेंसेस जो शुरू हुई थी, वो सिर्फ एक डांस नहीं था, वो एक डिवोशन था। स्टेज पर भगवान गणेश की झलक, क्लासिकल डांसर्स, सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स, मुद्रास, एक्सप्रेशन, हर स्टेप की एक कहानी थी। एंड ये परफॉर्मेंसेस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये इंडियन स्पिरिचुअलिटी का इंट्रोडक्शन था। ऑनेस्टली ये दिखाता है कि हमारी कल्चर एक कलरफुल नहीं, एक डीप मीनिंगफुल थॉट है। जो फिर परफॉर्मेंसेस आए, उन्होंने इंडिया की रूट्स ही दिखाई। एंड एक विलेज लाइफ, मेहनत, फार्मर्स, जो कि एक आर्टिस्ट स्टाइल में उन्होंने दिखाया, वो बहुत ही यूनिक था। एक सीन में दिखाया कि लोग बहुत सारे फल तोड़ रहे हैं, लेकिन विद स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़। ये दिखाता है कि इंडिया की स्ट्रेंथ सिर्फ सिटीज़ में नहीं, उनकी रूट्स में है। और फिर आया वो मोमेंट जहाँ पर पूरा स्टेज भर गया, डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स और डिफरेंट डांस स्टाइल्स के साथ, लेकिन एक रिदम और एक एनर्जी। यही है एक इंडिया। एंड आई कॉल इट यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। चाहे नॉर्थ हो या साउथ, ईस्ट हो या वेस्ट, कल्चर अलग है लेकिन आइडेंटिटी एक। जब नरेंद्र मोदी जी स्टेज पर आए तो पूरी ऑडियंस की एनर्जी पीक पर थी। उनकी स्पीच एक पॉलिटिकल स्पीच नहीं थी, वो इमोशनल कनेक्शन था, जो उन्होंने इंडियन डायस्पोरा की मेहनत और सक्सेस की कंट्रीब्यूशन के लिए भी बोला। और फिर जब क्रिस्टोफर लक्सन ने इंडियंस के डेडिकेशन की तारीफ़ की, दैट मोमेंट फेल्ट पर्सनल। ऐसा लगा हमारी मेहनत को किसी ने नोटिस किया। और आज का दिन मुझे एक बात सिखा गया, हम चाहे कहीं भी चले जाएं, हमारी रूट्स, हमारी आइडेंटिटी हमारे साथ चलती है। इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, एक फीलिंग है जो न्यूजीलैंड में भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। और आज हमने वो फीलिंग लाइव महसूस की। अगर आप भी वहाँ होते तो आप यह समझ जाते मैं क्या कह रही हूँ। और अगर नहीं थे तो ये वीडियो आपको फील कराने के लिए है। प्राउड टू बी इंडियन गाइस। सब्सक्राइब फॉर रियल स्टोरीज। देखी है, उसमें साहस है, आत्मसम्मान है, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है। माओरी संस्कृति में एक बहुत सुंदर शब्द है, मना कितांगा। इसका मतलब है सम्मान देना और पूरे मन से उसकी देखभाल करना। भारत में भी हम कहते हैं अतिथि देवो भव। शब्द अलग है, लेकिन भावना बिल्कुल एक ही है। ऐसे ही माओरी संस्कृति में परिवार के लिए एक सुंदर शब्द है, हानो, यानी परिवार। भारत भी परिवार को केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं मानता, हमारे लिए फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। साथियों, माओरी परंपरा का एक और सुंदर विचार है, कैत्या कितांगा। ये हमें सिखाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, हम उसके संरक्षक हैं। भारत में भी कहा